ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਚੇਤੇ ਕਰੋ ਕਿ ਗਲੀਲ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਿਆਂ ਉਸਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਭਾਈ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਪਾਪੀ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਥੀਂ ਫੜਾਇਆ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਸਲੀਬ ਉੱਤੇ ਚੜਾਇਆ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਤੀਏ ਦਿਨ ਜੀ ਉੱਠਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। हाँ, हालेलुया हालेलुया, सब बोले आमीन हालेलुया। तो यहाँ पे क्या लिखा कि मरियम और मार्था जो थी वो सुगंध वस्तु लेकर गए थे। क्या लेके गए थे? कितना समय होता समय? हालेलुया। सुबह 4-5 बजे का समय, जिसको कहते हैं अमृत का समय, अमृत का समय। और 2 औरतें कब जा रही हैं? रात के समय। हालेलुया हालेलुया। और जाकर यीशु मसीह की बॉडी पर क्या मलने के लिए जा रही है? सुगंध वस्तु, ताकि प्रभु की बॉडी जो है थोड़ी सी ज्यादा फ्रेश रहे, बदबू ना मारे। जबकि परमेश्वर ने उनको बोला था, चिल्ला चिल्ला कर बोला था कि भाई मैं तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठूंगा, पर किसी को याद नहीं। क्यों? क्योंकि शैतान ने उनकी बुद्ध को क्या करके रखा था? बंद करके रखा। आज तक आप छुटकारा क्यों नहीं पा पाए? उसके पीछे रीजन यही है कि शैतान ने आपकी बुद्धि को क्या करके रखा है? बंद करके रखा। और आज आपकी बुद्धि खुलेगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। और आज आप जी उठने की सामर्थ्य से जी उठेंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। बैठ जाए सभी अपने स्थान पर। हालेलुया हालेलुया। क्योंकि प्रभु के वचन में क्या लिखा? उसने कहा कि और जबकि यीशु मसीह के साथ कौन था? हालेलुया हालेलुया। कितने जन मेरी ओर ध्यान दे रहे हैं? तो अपने बच्चों को सामने, क्योंकि आज ये एक अच्छा बर्तन है और इनको जैसा बनाएंगे वो वैसा बनेगा। हालेलुया। ये एक कच्ची मिट्टी है, अगर इस मिट्टी को अच्छा बर्तन बनाएंगे तो अच्छा बर्तन बनेगा, अगर बुरा बर्तन बनाएंगे तो बुरा बर्तन बनेगा। हालेलुया हालेलुया। तो कितने जन मेरी बात को ध्यान से सुने? वचन में क्या लिखा? कौन गया? मरियम और मार्था जो मगदलीनी थी, वो क्या की? प्रभु के इत्र मलने के लिए, सुगंधित वस्तु। जबकि यीशु मसीह के साथ कौन रहता था? यीशु मसीह के साथ कौन रहता था? उसके 12 चेले। सबसे करीब कौन थे? 12 चेले। बाइबल में लिखा, जब यीशु मसीह दृष्टांतों के साथ बातें करता था तो क्या करता था? बाद में जब उनको बातें कर देता, प्रचार कर देता, तो उसके बाद उसके चेलों को साइड में ले जाकर तो चेले उससे दृष्टांतों का मतलब पूछते थे और प्रभु उनको बताता था। हालेलुया हालेलुया। उन चीजों का अर्थ प्रभु क्या करता था? बताता था। और जब वो अर्थ बताता था, बाइबल में लिखा हर एक चीज को क्लियर, और उनको ये मालूम था कि यीशु मसीह तीसरे दिन जी उठे, पर वो फिर भी प्रभु के पास नहीं पहुंचा। उसने ये भी बोला था कि जब मैं जी उठूंगा तो मैं कहाँ मिलूंगा? गलील। कहाँ मिलूंगा? गलील। और मरियम मगदलीनी और दोनों जा रही और प्रभु के सुगंधित वस्तु मलने जा रही, और दूध वहां पे खड़ा क्या बोल रहा है कि तुम जीवित बंदे को मरो हुए में क्यों रोक रहे? हालेलुया। अगर आज आप विश्वास करते हैं तो आपकी जितनी चीजें शैतान ने मार दी है, आज वो जी उठेगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आमीन। बहुत छोटा है चर्च। हालेलुया। परमेश्वर आज आपकी हर एक चीज को जिलाएगा जो शैतान ने मारी, चाहे वो आपके रिश्तेदार, चाहे आपके परिवार, आपकी फैमिली, आपकी खुशी, जितनी चीजें शैतान ने आपसे छीनी है, आज वो वापस देगा यीशु के नाम से। हालेलुया। तो वचन में क्या लिखा? वो दोनों औरतें ही क्यों यीशु मसीह के पास? चेले भी तो जा सकते थे, अगर नहीं जाना था तो कोई भी ना जाता, फिर वो दो औरतें क्यों?
अगर आप वचन को ध्यान से पढ़े तो बाइबल में लिखा कि जब शैतान ने औरत से पाप करवाया, क्या करवाया? क्या पाप करवाया? वो फल उसने खाया और उसने अपने पति को भी खिलाया। तो जब हम वचन को ध्यान से पढ़े तो वचन में क्या लिखा कि जब परमेश्वर ने सृष्टि बना दी, सब कुछ बना दिया, तो किसके अधीन कर दिया? आदम। किसके अधीन कर दिया? आदम। आदम के अधीन करने के बाद उसने क्या किया? उसने उसको सारा अधिकार दे दिया, चलने लगे। और उसके बाद प्रभु ने देखा कि सभी जीवों का जोड़ा है पर आदम का जोड़ा नहीं है। उसने क्या किया? आदम के लिए किसको बनाया? हवा को बनाया। और आप जानते हैं हवा को जब बनाया तो आदम ने क्या कहा कि ये मेरे हड्डी में से हड्डी और मेरे मांस में से मांस है, मतलब ये मेरा शरीर है और जितना अधिकार मेरे पास है मैं इसको देता हूं। हालेलुया। आज के समय का वो वर्ड नहीं है। उस समय जो वर्ड यूज किए जाते हैं, अगर एक बार बंदे ने जुबान दे दी तो चाहे उसको जान देनी पड़े पर वो अपनी जुबान से मुकरता नहीं। उसने क्या किया? उसने जब अधिकार उसको दिया तो प्रभु ने सारा अधिकार किसके हाथ में कर दिया? हवा के हाथ में। हालेलुया, हालेलुया। उसके बाद वचन में क्या लिखा? जब हवा के हाथ में कर दिया तो शैतान ने किसको भरमाया? हालेलुया। शैतान ने क्या किया? हवा को भरमाया। और भरमाने के बाद उसने क्या किया? जो अधिकार उसके पास थे सारे क्या कर दिए? हालेलुया, हालेलुया। उसने क्या कर दिए? सारे अधिकार उससे छीन लिए। क्यों? क्योंकि जब एक व्यक्ति पाप में गिर जाता है तो उसके पास कोई भी अधिकार नहीं रहता। जैसे आप मान लीजिए कि एक बर्तन जिसमें तेल डालने के लिए तो बर्तन को लिया है पर अभी तक तेल उसमें डला नहीं। अगर डला है तो उसमें निकाल लिया गया और उसके बाद उसमें दोबारा कभी नहीं। तो अब वो बर्तन अगर उसको आप थोड़ा सा भी हिलाएंगे तो वो आवाज करे। पुलिस कहता बिना प्रेम, बिना उस अधिकार के तुम क्या हो? अगर आप वचन को पढ़े तो वचन में क्या लिखा कि जब ये चीजें हो चुकी तो उसके बाद संसार चलने लगा। अधिकार किसके पास था? किसके पास था अधिकार? शैतान के। क्योंकि तो हवा से किसने छीना? बात को ध्यान करें। उसके बाद क्या हुआ? जब शैतान ने हवा से जब उस चीज को छीना तो औरत क्या बन गई? पांव की जूती। हालेलुया। जबकि परमेश्वर ने उसको क्या बनाया था? सहायक बनाया। किसका? आत्मा का। पर शैतान ने उसको क्या बना दिया? पांव की जूती। अगर आप इतिहास को पढ़े, चीजों को पढ़े तो औरत की कोई वैल्यू नहीं। मर्द की वैल्यू पर औरत की कोई वैल्यू। उसके बाद फिर यीशु मसीह ने क्या किया? यीशु मसीह ने उस वैल्यू को वापस दिया। कैसे? अगर आप वचन को पढ़ते, बाइबल में लिखा जब शैतान परीक्षा लेने के लिए आया तो उसने क्या किया? आराधनालय के शिखर पर यीशु मसीह को रखकर कहा कि देख ये सारा धरती का राज्य पाठ अधिकार किसके पास है? मेरे पास। पर जब हम पढ़ते हैं मत्ती को उत्पत्ति की पुस्तक में तो किसके पास था? आदम के पास और हवा के पास। तो शैतान क्या कह रहा है? किसके पास है? मेरे पास। क्यों? क्योंकि वो छीन चुका और उसने कहा तू क्या कर? प्रणाम कर दे तो ये सारा कुछ मैं तुझे दे दूंगा। उसने कहा नहीं, मैं अपने पिता के लिए आया हूं और अपने पिता का काम करूंगा। उसके बाद क्या हुआ? उसने वो चीज को किया और जब मरा, मुर्दों में से जी उठा तो सबसे पहले कौन देखने गया? वही औरत जो पांव की। तो परमेश्वर ने जी उठने के बाद किसको अधिकार वापस दिया?
जो वैल्यू उन्होंने खो दी थी वो वैल्यू परमेश्वर ने उनको फिर से वापस दिलाई। नहीं तो परमेश्वर चाहता तो चेलों को वहां बुला सकता। यीशु मसीह की सेवा करने वाले थोड़े लोग थोड़ी ना, तो बहुत। हालेलुया। चंद लोग बाइबल में सामने किए गए, जबकि जब 5-5 हजार पुरुष सिर्फ प्रभु के साथ होते थे परमेश्वर के वचन सुनने के लिए, तो अगर आज यहाँ पे चर्च में अगर 50-60 लोग हैं तो इसमें कम से कम 10 लोग ऐसे हैं जो सेवा करने वाले पास्टर के साथ, है कि नहीं? आप देखिए तो आप में 4-5 व्यक्ति ऐसे जो मेरे साथ सेवा करते हैं। तो जब भी मैं जिसको जो कहूँ वो करने के लिए थे, तो यीशु मसीह के पास वहाँ पे और भी व्यक्ति थे, और उसने औरत को क्यों आने दी? क्योंकि उसने वो अधिकार वापस दिया जो शैतान ने। हालेलुया। इसलिए आपको बोला जाता है कि कभी भी अगर आप अपनी पत्नी का आदर नहीं करने वाले तो आप कभी भी परमेश्वर के नजदीक नहीं जा सकते। हालेलुया। आज ज्यादातर जो लाइफ है वो दुखी क्यों है? क्योंकि अगर पत्नी काम करने लग जाती है तो वो पति को नीचा दिखाना शुरू करती है। हालेलुया। मैंने बहुत केस ऐसे देखे हैं कि जब वो काम करने लग जाती है तो वो अपने पति को कुछ नहीं समझती। हालेलुया। और ये गलत है। परमेश्वर ने क्या बनाया उनको? परमेश्वर ने आदम को सिर बनाया और हवा को उसका साथी बनाया। अगर बैक आगे जाए और फ्रंट पीछे हो, मान लीजिए अब ये फ्रंट साइड है, ये क्या है? सीधा पासा, और अब मैंने सीधा चलना, इधर को जाना है तो मैं ऐसे जाऊँ कि मुंह उधर करके जाऊँ। जब पत्नी अपना हुक्म चलाती है तो बंदा कैसे चल रहा है? ऐसे चल रहा है। हालेलुया। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद झगड़ा होगा, कलेश होंगे, ऐसी दिक्कतें आएंगी जो परमेश्वर नहीं चाहता। हालेलुया। और परमेश्वर ने ये भी कहा है कि पतियों को भी तुमको अपने पांव की जूती मत समझो, तुम्हारा सहायक है। अगर तुम उन्नति में जाना चाहते हो, बरकत में जाना चाहते हो, तो कोई भी बात अपनी पत्नी से छुपा के ना रखो। जितनी बात उनको बताने की जरूरत है उतनी उनको बता के रखो। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि अधिकार किसके पास है? तुम लोगों के पास। जो अधिकार शैतान ने छीने थे वो किसके पास आ गए? तुम लोगों के पास। कब? आज के 2000 साल पहले। आज के दिन वो अधिकार वापस है। हालेलुया। हालेलुया। अपने हाथों को ऊपर उठाओ, बोलो थैंक यू जीसस। परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, तूने मुझे अधिकारों को दिया जो शैतान ने मुझसे छीने थे, उसको वापस दिया। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, मैं तेरा शुक्र करता हूँ कि तूने मुझे ब्लेस किया, मेरे अधिकारों को वापस दिया। यीशु के नाम से सब आमीन। हालेलुया। तो वचन ने क्या लिखा कि परमेश्वर ने क्या किया? अब हमें एक बात जो अब हमें सीखने की जरूरत है वो ये है कि अब अधिकार क्या है हमारे पास? अधिकार क्या है हमारे पास? अब हमें एक चीज को ध्यान रखना है कि हमें परमेश्वर के सन्मुख हमेशा उपस्थित रहना है, और दूसरी बात अपने वर्ड को शैतान से छुड़ाना। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि वचन में क्या लिखा कि जब लोग बीमारी से, दुष्ट आत्मा से ग्रसित होते यीशु मसीह के पास आते थे, तो यीशु मसीह बाइबल में लिखा वो तरस खाता। क्या खाता था? उसने ये नहीं कहा कि ये बीमार है चलो मैं चंगा कर दे। क्या खाता था? तरस खाता। पता किस बात पे तरस खाता? इस बात पे कि ये लोग इतने मूर्ख हैं कि इनको यही नहीं पता कि अधिकार तुम्हारे पास है। प्रार्थना करो, डांटो क्यों नहीं शैतान जब। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि मैं देखता जब 5-5, 6-6 साल पुराने मसीह व्यक्ति और प्रार्थना करवाने आ रहे किस बात के लिए? कि सिर दर्द नहीं सहन हो। तो मुझे सोचकर हैरानी हुई कि खुदावंद ने तुम्हें अधिकार दिए, प्रार्थना करो,
डांटो और वचन कहता है वो भाग जाएगा। क्या करना पड़ेगा? वर्ड पर, अपने वर्ड पर कायम रहना पड़ेगा। बाइबल में लिखा है जब राजा दाऊद, जब गोलियत लोगों को क्या कर रहा था, शर्मिंदगी दे रहा था, कहता है नहीं तुम्हारा जीवित परमेश्वर, क्या इजराइल में कोई सूरमा नहीं बचा जो मुझसे लड़ सके? तो राजा दाऊद ने जब गया तो उसने शाऊल को बोला, कहता मैं इससे लड़ूं। वर्ड रिलीज किया। क्या रिलीज किया? वर्ड, कि परमेश्वर ने इसको मेरे हाथ में दे दिया तो मैं इससे क्या करूंगा? लड़ूंगा। हालेलुया, हालेलुया। तो वचन क्या कहता है? उसके बाद क्या हुआ? उसने क्या किया? शस्त्र वस्त्र पहनने लगा। तो उसने कहा कि ये मेरे बस की बात नहीं है क्योंकि मैंने इसको नहीं पहना, तो आप इसको लीजिए। मुझे सिर्फ, उसने क्या किया? चिकने पत्थर, कितने पत्थर उठाए? 5 पत्थर उठाए। और उसके बाद उसने क्या किया? गया गोलियत के पास। तो गोलियत ने कहा, उसने वर्ड रिलीज किया, कहता कि तू लाठी लेकर आया, मुझे कुत्ता समझता? उसने कहा, कहता कोई बात नहीं, अगर यही सूरमा इजराइल के पास बचा है तो कहता आज, कहता मैं तेरे इतने, कहता टुकड़े करूंगा कि जो पंछी है तेरी लोथ को खाएंगे, तेरे मांस को खाएंगे, आनंद लेंगे। क्योंकि वो बच्चा था, एक जवान था, 17-18 साल का हो सकता है, और कितने बड़े, कम से कम आप लगा लीजिए 7-8 फुट का बंदा था वो, इससे वो लड़ने के लिए। जब उसने ये वर्ड बोला तो उसने कहा, कहता कि मेरे परमेश्वर ने तुझको मेरे हाथ में दिया, कहता आज मैं, कहता तुझे और तेरे जितने फिलिस्ती सैनिक है सभी को, कहता आज मौत के घाट उतारेंगे, और जो चील है, जो पंछी है, वो तुम्हारी लोथों को क्या करेंगे? खाएंगे। वर्ड के बदले वर्ड दिया। हालेलुया। वचन के बदले क्या दिया? वचन दिया। अगर वो ये बात को सुनकर डर जाता, वो प्रभु तूने तो इसको मेरे बस में दिया, ये तो इतने गुस्से में आदमी को मार दे। क्या लिखा बाइबल में? उसने वर्ड रिलीज कि तू मेरी लोथ को नहीं, मैं तेरी लोथ को पंछियों से खिलवाऊंगा। और क्या हुआ? हुआ कि नहीं हुआ? उसने क्या किया? एक चिकना पत्थर लिया, उसको गोफन में डाला और घुमा घुमा कर उसके मारा। जब उसके माथे के बीच में लगा तो वो गिरा। जब गिरा तो उसने क्या किया? उसी की तलवार से उसका गला। तो जो फिलिस्ती उसको तोहमतें देते थे, तो जितने इजरायली थे वो सभी भाग कर, उन्होंने जब वो भागने लगे उनको घेर कर सभी को मौत पे डाला। जब आपके जीवन में एक मसा आता है, अधिकार आता है, तो अधिकार के साथ आपके जो वर्ड है वो मसा की है। हालेलुया, हालेलुया। कितने मेरी बात को समझ? अपने पड़ोसी को बोलो ध्यान से सुन, इसी में तेरी बरकत है। हालेलुया। तो वचन में क्या लिखा? राजा दाऊद ने वर्ड को रिलीज किया। हालेलुया। अगर आज आपसे कोई व्यक्ति मिलता है, मान लीजिए आपको चर्च आते हुए 4 हफ्ते हो गए और आपको चंगाई चाहिए और चंगाई मिल नहीं रही, और आपके घर में आपका पड़ोसी आ रहा है और आपसे क्या वर्ड बोल रहा है कि तुझे इतने दिन हो गए प्रभु के पास जाते हो, क्या तुझे चंगाई अभी तक मिली? हम क्या करते हैं? मुंह बंद करके बैठ जाते हैं। हालेलुया। शैतान क्या करता है? वर्ड रिलीज करता है और हम
चुप कर कर बैठे। अगर वर्ड के बदले हम वर्ड ना दे तो हम कभी छूट नहीं सकते। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि मुझे बहुत ने बोला, बहुत लोगों ने बोला, कहते ले तुझे इतने सालों के सेवकाई करते प्रभु ने तुझे ब्लेस नहीं किया। मैंने कहा उसने ब्लेस किया और वो आगे भी करेगा। आज हम 50 गज में है, कल हम 500 गज में भी हो सकते हैं। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर हमें बढ़ाने वाला है, पर हम शैतान को जीतने नहीं दे सकते, क्योंकि वचन क्या कहता है? शैतान किससे लड़ता है? वचन से लड़ता है। वो भी वर्ड की अहमियत को जानता है और वो वर्ड को रिलीज करता है, जबकि उसके पास अधिकार नहीं रहा, पर फिर भी वो क्या करता है? बोलता है। हालेलुया, क्योंकि वो मसीह की पावर को जानता है। अगर एक व्यक्ति, आप देखिए 18 साल का, मान लो 15 साल का या 18 साल का होगा राजा दाऊद उस समय, और 30 साल के व्यक्ति के पास आके क्या बोल रहा है कि मैं जाता हूं और मैं इसको, अगर आप वचन को पढ़ेंगे तो राजा शाऊल ने उसको एक बार भी नहीं रोका। क्यों नहीं रोका? क्योंकि वो मसीह की अहमियत को जानता है, क्योंकि पहले वो भी मसला किया हुआ था कि नहीं? हालेलुया। तो वो जानता था परमेश्वर के मसीह को कि अगर परमेश्वर इसको कहा है कि उसने उसको इसके हाथों में दे दिया है इसकी जान को, तो इसका मतलब ये बंदा उसको मार देगा और उससे जीत। अब आप अगर वचन को ध्यान से पढ़े तो उसने कहा कि मैंने शैतान को तुम्हारे कहाँ पे रखा है? पाँव के नीचे। तो आपको क्या मिला है? अधिकार मिला, और उसका प्रयोग करें। बोलो अपने हाथों को उठा, बोलो परमेश्वर तेरे जी उठने की सामर्थ्य है। आज मेरी हर एक चीज जो शैतान ने मारी है वो जी उठे यीशु के नाम में। मैं अपने अधिकारों का उपयोग करता हूँ आज और इसी वक्त। वो जी उठे यीशु के नाम में, वो जी उठे यीशु मसीह के नाम में। मैं कमांड करता हूँ वो जी उठे यीशु। आमीन, हालेलुया। अपने जीवन में हमेशा एक बात की ध्यान रखें कि अगर आपके पति अभी प्रभु के पास नहीं है तो चिंता मत कीजिए, विश्वास के साथ प्रार्थना कीजिए। क्योंकि मैंने बहुत से लोग किया है, लेडीज अगर पति प्रभु में नहीं है तो उसको टॉर्चर करते, नहीं तू प्रभु के पास चल, नहीं तू चल, नहीं तू